करीब 20 साल बाद आतंकी तालिबान एक बार फिर अफगानिस्तान में सक्रिय हो गया है। तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने अफगानिस्तान के 85% हिस्से पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान पर इस महासंकट घड़ी में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी एक्शन में आ गए। एस जयशंकर लगातार ईरान से लेकर रूस तक की यात्रा कर रही हैं। इस बीच सामरिक हल्के में ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि पाकिस्तान और तालिबान की इस नापाक चाल को फेल करने के लिए क्या अफगानिस्तान में अब भारत की सेना पहुंचेगी। मिशन अफगानिस्तान को फतह करने के लिए भारतीय विदेश मंत्री ने सबसे पहले कतर से इसकी शुरुआत की। पश्चिमी एशियाई देश कतर वही जगह है जहां पर अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता हुआ था। इसके बाद एस जयशंकर ईरान, रूस, तजाकिस्तान और अब उज्बेकिस्तान पहुंचे हैं। ताशकंद में भारतीय विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात कर युद्धग्रस्त देश से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद वहां के हालातों पर चर्चा की। जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति भारत का समर्थन दोहराया है। साथ ही भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिका के अफगानिस्तान में विशेष प्रतिनिधि जालमी खलीलजाद के साथ भी मुलाकात की। हाल ही में हुए एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों ने अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाव बढ़ने से बिगड़ रही स्थिति पर गंभीर चर्चा की। दरअसल अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने 95% सैनिकों को वापस बुला लिया है। इस बैठक में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, चीन के विदेश मंत्री वांग यी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमार शामिल हुए। जयशंकर ने बुधवार को एससीओ की बैठक में अपनी टिप्पणी में कहा कि अफगानिस्तान का भविष्य फिर से पिछले जैसा नहीं हो सकता, इसलिए दुनिया इस हिंसा और ताकत के दम पर सत्ता हथियाने के खिलाफ है। भारत विश्व में शांति कायम करने के लिए प्रयासरत है और इस बयान के बाद तालिबान ने अब भारत अफगान दोस्ती के प्रतीक कहे जाने वाले सलमा बांध पर हमला करना शुरू कर दिया। सलमा बांध पर भारत ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे और ये अफगानिस्तान में भारत के सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस बांध से न केवल बिजली का उत्पादन होता है बल्कि जमीन सिंचाई के लिए भी पानी की सप्लाई होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तालिबान सत्ता में आया तो पाकिस्तान के पाले आतंकी कश्मीर और भारत के बाकी हिस्सों से आतंकी हमले तेज कर सकते हैं। पाकिस्तान तालिबान आतंकियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकता है। इस बीच तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने दावा किया है कि भारत अफगान सेना को हथियार दे रहा है। इस बयान से पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान की स्थिति पर चिंता जताई है। जानकारों का मानना है कि भारत तालिबान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कदम उठा सकता है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।